नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए का परचम लहराया। सर्वाधिक वोट से सुभाष सिंह और दूसरे नंबर पर रहे पप्पू पांडे। जगह जगह एनडीए के समर्थकों में उत्साह, पटाखे फोड़कर और अबीर गुलाल लगाकर मनाया गया जश्न। पुलिस ने टीयर गैस का किया अभ्यास। खाद बीज की चोरी पर एफआईआर हुआ दर्ज। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले के आज सभी विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए ने अपना परचम लहरा दिया। जिले के सभी 6 की 6 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत से लोगों में उत्साह और जश्न का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं विपक्ष के समर्थकों में मायूसी और साथ ही इस अप्रत्याशित जीत के प्रति शंका भी गहरा रही है। बताते चले कि गोपालगंज सभी 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत से जहां एक तरफ एनडीए के समर्थकों में उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में मायूसी और आशंका देखी जा रही है। तरह तरह की लोग चर्चाएं कर रहे हैं। सबसे पहले गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से अमरेंद्र कुमार पांडे ने जीत हासिल किया। इस दौरान जदयू के उम्मीदवार को 1,02,031 मत प्राप्त हुए, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को 76,599 वोट मिले। इस तरह से जदयू प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार पांडे 23,632 मतों से विजयी घोषित हुए। इसके बाद गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार मंजीत सिंह ने 10,662 मतों से अपने निकटतम प्रत्याशी दिलीप सिंह को हराकर विजय श्री का ताज पहना। जदयू उम्मीदवार के जीत पर उनके समर्थकों में जश्न है, जबकि सुबह में सबसे पहले दिलीप सिंह की बढ़त दिखाई दे रही थी, जिसके बाद जदयू उम्मीदवारों में मायूसी थी। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, यहां से दिलीप सिंह चुनाव हारते गए और जदयू के प्रत्याशी मंजीत सिंह की बढ़त शुरू हो गई और अंत में जदयू उम्मीदवार मंजीत सिंह ने 10,662 मतों से जीत हासिल की। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने भी 17,000 मतों से जीत दर्ज किया, जिसके बाद मिथिलेश तिवारी के समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया। इसके अलावा हथुआ विधानसभा क्षेत्र से भी जदयू के प्रत्याशी राम सेवक सिंह ने चुनाव जीत लिया। राम सेवक सिंह को 90,431 वोट मिले और इनके निकटतम प्रत्याशी राजेश कुशवाहा को 77,645 वोट मिले। इस तरह से 12,786 मतों से जदयू के प्रत्याशी राम सेवक सिंह ने हथुआ विधानसभा से जीत दर्ज की। इधर भोरे विधानसभा क्षेत्र से सुनील कुमार, जो जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, बिहार सरकार के वर्तमान में शिक्षा मंत्री भी थे, इनको 1,14,069 वोट मिले और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी धनंजय कुमार को, जो भाकपा माले के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, इनको 85,306 वोट मिले। इस तरह से 16,163 मतों से जदयू के टिकट पर सुनील कुमार ने जीत दर्ज की। इधर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सुभाष सिंह ने 28,972 वोट से जीत हासिल की। सबसे अधिक गोपालगंज जिले में भारी मतों से जीत दर्ज करने वाले भाजपा के टिकट पर सुभाष सिंह बन गए। इनको 96,862 वोट मिले, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी ओम प्रकाश गर्ग को 67,920 वोट मिले। एआईएम के अनस सलाम को 14,225 वोट मिले। इस तरह से यहां भाजपा के उम्मीदवार सुभाष सिंह ने 28,972 मतों से अपनी जीत दर्ज की। एनडीए के समर्थकों ने जगह जगह पटाखे बजाकर और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए जीत का जश्न मनाया। गोपालगंज जिले में पहली बार सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत दर्ज हुई है, जिसको अप्रत्याशित जीत बताया जा रहा है।
गोपालगंज में सभी एनडीए के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता और पदाधिकारी आज जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। हालांकि गोपालगंज जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह के जश्न की रैली निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऐसे में जगह जगह छोटे छोटे समूह में ही कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेताओं का स्वागत किया और सभी नेताओं का उनके क्षेत्रों में जमकर माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया गया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस छोड़ने के लिए अभ्यास किया। इस दौरान लाइन डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने टीयर गैस का इस्तेमाल कैसे करना है, किस समय पे करना है और किस तरह से करना है, इन सभी चीजों का विस्तृत तरीके से जानकारी हासिल करते हुए एक्सरसाइज किया। पुलिस लाइन में एक एक पुलिस कर्मियों को इसकी ट्रेनिंग दी गई ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार रहे। बैकुंठपुर के धर्मबारी गांव में देर शाम स्टेट हाईवे पर दो मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों की पहचान आकाश कुमार एवं संदीप कुमार के रूप में की गई है। दोनों को स्थानीय लोगों के मदद से बैकुंठपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। इधर भोरे थाना क्षेत्र के जगदीश बंतरिया गांव में कमरे का कुंडी तोड़कर गेहूं और बीज तथा खाद इत्यादि की चोरी कर ली गई। सूचना के बाद घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच की। बताया जा रहा है कि तिवारी चौकिया गांव के अमृत किशोर तिवारी की खाद बीज की दुकान थी, जहां चोरी की घटना हुई है। पीड़ित परिवार के आवेदन पर पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। भारत सरकार की पहल पर संचालित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में रोहिमाल की तैयारी के लिए विद्यालयों के जिला स्तरीय मूल्यांकन भवन के सभा कक्ष में उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ मुकेश कुमार के नेतृत्व में इसका आयोजन हुआ। इसमें सभी प्रखंड के कनीय अभियंता तथा सूचीबद्ध विद्यालयों के कंप्यूटर शिक्षक सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान डीपीओ मुकेश कुमार ने बताया कि जिले के कुल 1519 विद्यालयों ने SHVR पोर्टल पर नामांकन एवं एप्लीकेशन रिपोर्ट की प्रविष्टि की है। इनकी सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षा बिहार के द्वारा मूल्यांकन को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करने के लिए छात्रों में स्वच्छता के प्रति भी जागरूकता को बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इधर कुचायकोट में NH 27 पर निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के संपर्क मार्ग के टूटने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधूरा निर्माण कार्य और वैकल्पिक मार्ग की उचित व्यवस्था न होने के कारण रोजाना जाम की स्थिति बन रही है। यही हाल सदर प्रखंड के बसडीला में भी है। संपर्क पथ पर बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं, जिनसे होकर दोपहिया और चरपहिया वाहनों को गुजरना पड़ रहा है। इससे दुर्घटना की आशंका भी लगातार बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित निर्माण एजेंसी और विभाग की लापरवाही का नतीजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बारिश के बाद संपर्क मार्ग की हालत और भी खराब हो गई है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में चंदा वसूली से लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि अभी हाल ही का मामला कुचायकोट में NH 27 पर सामने आया है, जहां जबरन चंदा वसूली की घटनाएं सामने आ रही हैं। बथना के पास सड़क के किनारे दर्जन भर युवक लाठी डंडे लेकर जबरन चंदा वसूली कर रहे हैं। तेज रफ्तार से गुजर रहे वाहनों को रोककर जबरन चंदा लिया जा रहा है। इस दौरान किसी भी समय गंभीर हादसा होने की आशंका बनी रहती है। सुबह के समय जाम भी लग जा रहा है, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। इधर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार जगह जगह पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में फुलवरिया थाना की पुलिस ने 93 लीटर विदेशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक टेम्पू को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि निरंतर वाहन जांच की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने विदेशी शराब के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार कर टेम्पू को जब्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर थाना क्षेत्र के तिरबिरवा गांव में एक व्यक्ति को चाकू मार कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने सीने में चाकू मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि घटना देर शाम को हुई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए का परचम लहराया। सर्वाधिक वोट से सुभाष सिंह और दूसरे नंबर पर रहे पप्पू पांडे। जगह जगह एनडीए के समर्थकों में उत्साह, पटाखे फोड़कर और अबीर गुलाल लगाकर मनाया गया जश्न। पुलिस ने टीयर गैस का किया अभ्यास। खाद बीज की चोरी पर एफआईआर हुआ दर्ज। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।